हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बारे में। क्या होती है प्रोसीजरल प्रोग्राम? मतलब पहले अभी तक हम देख रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, पर उसके पहले तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होता है। बेस ही हमारा प्रोसीजर प्रोग्रामिंग से स्टार्ट होता है। अगर आप सी देखोगे, सी लैंग्वेज प्रोसीजर बेस्ड है। प्रोसीजर बेस्ड मतलब प्रोसीजर मतलब मेथड मेथड या फंक्शन। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होती है? जिसमें सारा कंसेप्ट हो आपकी प्रोसीजरल कॉल्स का, मतलब एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल करेगी, दूसरी मेथड दूसरे मेथड को कॉल करेगी, और फिर आपको जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, कुछ मैनिपुलेशन करना है, कुछ कैलकुलेट करना है, सब चीजें आप एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल करके, मतलब प्रोसीजरल कॉल्स करके आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लोग लिखते हैं, एक एग्जाम्पल से भी देखेंगे और क्या होती है। तो एज आई सेड बिफोर, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इज कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर कॉल्स। मतलब सारी चीजें आप मेथड से, जैसे पहले तो स्टार्टिंग आप मेन कॉल से करोगे कि मेन मेथड से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा होगा, पर उसके बाद आप नेक्स्ट फंक्शंस कॉल कर सकते हो और उसमें आप अपने जो भी रिक्वायर्ड टास्क है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, जहाँ पे एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल करेगा और सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स ही लिखे होंगे और प्रोसीजरल कॉल्स हो रहे होंगे। सो दिस इज प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। इस प्रोग्रामिंग अप्रोच को हम टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं, जिसमें हम लॉजिक जो होता है उसको हम छोटा छोटा डिवाइड करके और एक एक मेथड बना के फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब कि अगर कोई बड़ा सा टास्क है और हम उसको छोटे छोटे टास्क में ब्रेक करेंगे, फिर उसको एक मेथड्स बना देंगे उसके, और हम अपने एक जगह से सारे मेथड्स को कॉल कर लेंगे और सारी चीज एग्जीक्यूट कर लेंगे। इससे रीयूजेबिलिटी भी बढ़ती है। अगर वो टास्क आपको रिपीटेडली परफॉर्म करना है तो हर जगह नहीं आपको लिखना पड़ेगा, एक बार लिख के आप उसको कॉल कर लिए तो हो जाएगा। सो दिस इज वन बेनिफिट ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। हम मेथड्स लिखते हैं और फिर इसको हम टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप अगर देखोगे कि ये एक सी का कोड है, यू कैन से सी लैंग्वेज एक प्रोसीजर बेस्ड लैंग्वेज है। उसमें ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें सिर्फ फंक्शन ही लिखते हैं हम। और जैसे अनलाइक जावा, हम क्या करते हैं, जावा पहले क्लास बनाएंगे तभी आप मेन मेथड लिखोगे। मेन मेथड क्योंकि सारी चीजें आपके क्लास के अंदर रैप्ड होनी चाहिए, तो वहां पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है और उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग। और जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस से हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मेथड से लिखते हैं। मेथड से हम सारे मैनिपुलेशन, सारे एग्जीक्यूशंस कर रहे होते हैं, अपने टास्क सारे कंप्लीट कर रहे होते हैं, उसको हम प्रोसीजरल बेस्ड लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि सी है हमारा। अब आप इस कोड में देखोगे तो पहले हमने लिखा है यहाँ पे मेन मेथड। मेन मेथड क्या कर रहा है, एक प्रिंट ग्रीटिंग करके मेथड को लिखा हुआ है उसको कॉल कर रहा है। मतलब एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर रहा है, हमने मेन से उसको कॉल कर दिया, वो प्रिंट एफ लिखा हुआ है वो प्रिंट कर देगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हो रिजल्ट को हमने इनिशियलाइज किया है एक मेथड कॉल करके। मेथड क्या है, ऐड। ऐड मेथड क्या है, ऐड मेथड दो वेरिएबल लेता है ए और बी और वो रिटर्न करता है समेशन। तो रिजल्ट में हमारा सम आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कर दिया है रिजल्ट की वैल्यू। और इंट टाइप का हमने लिखा हुआ है, इंट में लिखा हुआ है तो रिटर्न जीरो लिखा हुआ है, क्योंकि इंट है तो इट इज एक्सपेक्टिंग सम रिटर्न वैल्यू। इंटीजर टाइप का तो हमने जीरो रिटर्न कर दिया है। सो सारे जो भी हमारे एग्जीक्यूशंस थे, हमारा काम क्या था, हमने कुछ हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना था और हमें ऐड करना था दो नंबर्स और फिर उसका रिजल्ट प्रिंट कराना था। हमें ये तीन टास्क परफॉर्म करने थे। हमने इन तीनों टास्क को सब डिवाइड कर लिया। मतलब पहले एक मेथड बना दिया जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है, फिर एक मेथड बना दिया जो दो वैल्यू लेके एडिशन करके रिस्पॉन्ड कर रहा है। मेथड भी बना सकते थे प्रिंट एफ का, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाया। पर और तीसरा हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया जो कि इटसेल्फ मेन मेथड में कर रहा है। तो सारे जो भी हमारे लिस्ट ऑफ स्टेप्स थे उसको हमने सब डिवाइड करके सारे मेथड्स को कॉल करके और अपना काम खत्म कर लिया। ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्रोसीजरल बेस्ड प्रोग्रामिंग। एंड ये सी लैंग्वेज का कोड है, इफ यू सी। होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि प्रोसीजर बेस्ड इसको क्यों कहते हैं और कैसे हमने सब टास्क डिवाइड करते हैं। अगर आप बिगिनर हो और आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप वर्ड से मे भी कंफ्यूज हो जाओ, बट लॉजिक बहुत सिंपल है। इसके पीछे के सारे मेथड्स बनाते हैं और सारे टास्क को हम सब डिवाइड करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। दिस इज सिंपल थिंग। अगर आपको पूछा जाए कि एक एग्जाम्पल बता दो, या फिर आपको टेक्निकल इंटरव्यूज में पूछा जाए कि क्या होता है, डिफरेंस क्या है इवन सी और जावा में, तो आप बता सकते हो कि दोनों अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि एक प्रोसीजरल बेस्ड है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है। ओके, होप दिस वाज क्लियर। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, do hit like, share and subscribe and follow for more. Thank you for watching.